नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट अकेडमी फतेहपुर में। जैसा कि सभी लोग को पता चल चुका है, एग्ज़ाम डेट आ गई है रेलवे की एनटीपीसी की 15 दिसंबर। ये वीडियो पूरा छोटा सा है, पूरा देखिएगा क्योंकि इससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। पता है कि अब सबकी भी प्लानिंग होती है और बहुत से क्लासेस चालू हुए हुए हैं ऑनलाइन और सब लोग शुरू भी कर दिए होंगे, लेकिन ये वीडियो खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर मेरी बातें सही लग रही हों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वैसे बहुत सी चीज़ें आप लोग को हम सामने देने वाले हैं आगे भविष्य में, जिससे आपका बेनिफिट होने वाला है। देखिए, बहुत सी चीज़ें बताएंगे आपको, एक दो बातें ऐसी बताएंगे जो आपको कहीं भी कोई बताने वाला नहीं है। अभी तक मैंने कभी मैं भी देखता था वीडियो, तो कहीं भी हमको ये चीज़ें चर्चा में नहीं हुई जो मैं सोच रहा हूँ कि ये अगर हो जाएगा तो आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट, अब हम लोग भी शुरू करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, कुछ दिन बाद हम लोग भी शुरू करने वाले हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं, समस्याएँ चल रही हैं हम लोग के इंस्टीट्यूट पर, तो इसीलिए नहीं चीज़ें हो पा रही। हम लोग भी शुरू करने वाले हैं सब। आपका जितना भी प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस सीट है, टॉपिक वाइज सब शुरू करेंगे। कुछ समय लगेगा, तब तक आप लोग अपने से भी तैयारी करते रहिए और ये वीडियो पूरा देखिए। इसका उद्देश्य क्या है, कुछ बच्चों को मेरे पास फ़ोन आया था, ठीक है, कुछ बच्चों को मेरे पास फ़ोन आया था। समस्या क्या थी, वो पूछे सर तैयारी शुरू करें तो कैसे करें। रीज़न क्या है कि इतने दिन हो गए पढ़ाई ब्रेक हुआ, इतने दिन हो गए पढ़ाई का ब्रेक हुआ, अब पढ़ने मन नहीं लग रहा है, या लग तो रहा नहीं, समझ रहे हैं शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़ना शुरू करें। ठीक है, यही सबके लोग समस्या आ रहे हैं कि क्या शुरू करें। सब ये भी भूला है, वो भी भूला है, मैथ में भी बहुत कुछ भूल रखा है, जीएस में बहुत कुछ भूल रखा है। तो मैं 2-3 बातें बताने वाला हूँ, उनको याद रखिएगा। 2 काम तो आप बिल्कुल शुरू कर लो, आज से नहीं तो कल से। अगर आपके पास पुराना कोई सेट पेपर पड़ा हो, सो फार गुड, नहीं है तो कल, आज कल में अपने कहीं आसपास शॉप में जाओ, एक प्रैक्टिस सेट लेके आओ। क्लियर है, प्रैक्टिस सेट बिल्कुल सबके पास होना चाहिए। जितना भी बंदा अगर इसकी तैयारी कर रहा है रेलवे की, इवन कोई भी एग्जाम हो भैया, सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट लेके आओ। ठीक, अब 2 बातें करनी क्या है, 2 बातें। एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली करना है। आप कहीं पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब चैनल में आपने क्लास खरीद रखी है, परचेज कर रखी है, खूब कर रखी है, खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया जब आप खुद से कोई चीज़ करते हो ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप जब खुद से एफर्ट डालोगे ना, तब सिलेक्शन होगा। आपको चैनल वाले, क्लास वाले, कोचिंग वाले सिर्फ पढ़ा देंगे, आप सुन लोगे, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। तो एक काम आपको करना है, आपको प्रैक्टिस लाना है, आप कंटिन्यू आपके पास होना चाहिए। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ, दूसरा ले आओ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा ले आओ। अरे ज़्यादा ज़्यादा 200-250 का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। और जब नौकरी पा जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा रुपए मिलने लगेंगे। ठीक, तो क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लाना है। और प्रैक्टिस सेट आपको करना कैसे, वो भी जान लो। दुकान से ही OMR सीट आती है, वो ले लो। वो नहीं है आपके पास तो आप कोई भी OMR सीट कहीं से प्रिंट आउट निकाल लो, उसकी फ़ोटो कॉपी करा लो। ये भी नहीं करना चाहते हो तो एक रजिस्टर लो, उसमें 1, 2, 3, 4 करते हुए 100 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी नंबरिंग कर दो। अब करना क्या, आप मोबाइल उठाओ, सभी के पास मल्टीमीडिया सेट है, मोबाइल उठाओ, अलार्म वाले सेक्शन जाना। आप अलार्म सेक्शन में एक आता है टाइमर, जितनी देर का आपका 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 90 मिनट का रेलवे में, तो उतना ही आपको टाइम सेट करना है, सेट उठाना है। टाइम सेट करने के पहले अपने 1 से 100 तक के, 120 तक के जितने भी आप सेट में क्वेश्चन हैं उनको लिख लेने हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने पेन पेंसिल उठाया, आपने अलार्म टाइमर को आपने चालू कर दिया। 1.5 घंटे मीन्स 90 मिनट का चलेगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसमें जो नंबरिंग है उसमें आपको लिख देना है। जैसे ही एक आपका 1.5 घंटा बीते, 90 मिनट, अलार्म बोलेगा। भैया आप घर पे कर रहे हो तो सिलेक्शन तो नहीं होना, आप तुरंत अपना पेन ड्रॉप कर लो। वो चाहे आपके 40 क्वेश्चन हुए हों, चाहे 4 हुए हों, चाहे 80 हुए हों, चाहे 100 हुए हों, पूरा आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी से, जैसे अलार्म बजेगा तुरंत पेन ड्रॉप कर देना। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो कंप्यूटर अलार्म नहीं बजाएगा। जैसे टाइम होगा वो तुरंत रोक देगा, मौका नहीं देगा पेन चलाने का। ठीक है, तो बिल्कुल शुरुआत कर लो सेट पेपर करने की। ठीक है, और सेट पेपर करना ना तो कब करोगे, ऐसे समय पकड़ना जो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे घर पे, या तो मॉर्निंग पे या तो बिल्कुल नाइट पे।
तो पूरा दिन में कोई ना कोई आता रहेगा, कोई ना कोई आपको ज्ञान देता रहेगा, कुछ ये कर लो, कुछ डिस्टर्बेंस होगा, तो ऐसा समय पकड़ो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, ये काम कर लेना। दूसरा काम, जब आप सेट पेपर करोगे तो अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे लगा देना, ये भैया बिल्कुल कर लेना। जब आप सेट पेपर कर रहे हो तो अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे लगा लोगे, उसके बाद सेट पेपर करोगे। भैया गारंटी है कि आपका एग्जाम, आप कहीं क्लास मत करो, कोई यूट्यूब चैनल क्लास मत खरीदो, गारंटी आप यहीं से आप बेहतरीन करना शुरू कर दोगे। आपने 1.5 घंटे में सेट पेपर किया, उसकी नंबरिंग चेक की, तो आपका वो जो टाइमिंग होगी ना, वो 1.5 घंटा नहीं होगा, वो 2.5 घंटा होगा। 2.5 घंटा देना आपको, 90 मिनट आपको सेट पेपर में, और बाकी का 1 घंटा आपको उस सेट पेपर को खुद से एनालाइज करना है। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, और उसको फिर से दोबारा आपको मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो सॉल्व करना है। जीएस का गलत हो रहा है तो उसमें आप टिक लगाओ और देखो क्यों गलत हो रहा है, और हर सेट पेपर में पीछे डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है, तो उस डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो और याद करो। मतलब आपका जो 90 मिनट का सेट पेपर है वो आपको एक्स्ट्रा उसमें 1 घंटे देने हैं। इत्मीनान से पढ़िए, कहीं आपको जल्दबाजी नहीं है, और डेली सेट पेपर लगाइए, डंके की चोट में आपका पेपर बढ़िया होने वाला है। और मैं कह रहा हूँ ढेरों दिन भर आप अपने YouTube चैनल पढ़ते रहो, इधर क्लासेस लेते रहो, उधर की क्लासेस लेते रहो, आप कुछ ही लोग हो सकता है सुनते सुनते कर ले जाओ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो डंके की चोट में आपका बेहतरीन पेपर होगा। अब कुछ दिमाग में आता है सर ये तो ऑनलाइन होना है, हम तो आप आपको ऑफलाइन करा रहे हो। तो ओएमआर शीट में क्या होता है, बेनिफिट मिलता ये है कि जब ओएमआर शीट भरते हो ना तो उसमें गोला करने में जो बबल्स होते हैं भरने में उसको समय लगता है, और ऑनलाइन अगर टिक कर दिया हो क्या भरने में कोई समय नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ओएमआर का तो गोला भरने में थोड़ा समय लगेगा, और उसमें गलती होने चांसेस होंगे, दूसरा भरना तीसरा भर जाओगे, चौथा भरना पहला भर जाओगे, तो ये आप सुधारे, गलतियां सुधरेंगी, प्लस टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा। तो भाई सबके पास तो कंप्यूटर है नहीं, तो आपको करना क्या है, ऑफलाइन ही आपको एसटी देनी है। तो मेरी बात याद रखना, डेली देना है, दुनिया इधर उधर हो जाए, आप 1 घंटे पढ़ाई कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन सेट पेपर जरूर करना। मतलब अगर आप मिनिमम आप अगर दिन भर में मिनिमम 1.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उस 1.5 घंटे आपको सेट पेपर देना है, और 1 घंटे आपका एनालाइज। मतलब 2.5 घंटे पूरा दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, कहीं भी चले गए, घर गिर गया, घर से कूद गए, भाग गए, छोड़ गए, कुछ भी कर लिए, लेकिन आपको 2.5 घंटे आपको क्या करना है, सेट पेपर में देना है। और डेली अगर आपका 15 दिसंबर में हो रहा है तो एक भी दिन आपका सेट पेपर छूटना नहीं चाहिए। आप समस्या थी सर बहुत कुछ तो भूल चुके हैं, अरे भैया मान लिया भूल चुके हो, जब उसको पीछे देखोगे उसमें सोल्यूशन दे रखा होगा, चीजें याद करोगे तो याद आएंगे। और मैं कह रहा हूँ ठीक है सब कुछ भूलिए, कुछ नहीं, आप 20 क्वेश्चन तो कर पाओगे, 30 क्वेश्चन तो कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। फिर जब उसको एनालाइज करोगे तो देखना चीजें आपको बेहतर से आने लगेंगी। अब दूसरी चीज, पढ़ाई कहाँ शुरू करें, सेट पर बात हो गई, अब पढ़ाई कहाँ शुरू करेंगे, तो पढ़ाई भैया आप जो आपके यहाँ क्लास का नोट्स है वो पढ़ो, या नहीं है तो एक लूसेंट ले लो, और आप एक टारगेट बना लो कि हमको अगर हिस्ट्री पढ़नी है, मैं तो ये एक तो तरीका बहुत बेहतरीन तरीका है, मैंने खुद किया हुआ है, आप लोग को सही लगे तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने क्या किया था कि अपनी लूसेंट को, आपको करना क्या, लूसेंट को भैया जितने पार्ट हैं 5-6 पार्ट होते हैं ना, सबको फाड़ दो। मतलब एक हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर पार्ट, हिस्ट्री को पूरा अलग कर लो, बुक निकाल दो, ये मान चलो हमको ये लास्ट एग्जाम रेलवे देना है, सिलेक्शन ले लेना है, तो बुक को फाड़ो, हिस्ट्री का अलग बना लो, जियोग्राफी का अलग बना लो, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, साइंस का अलग, और विविध का अलग, ये 6 पार्ट हो गए। अब आप टारगेट बनाओ कि उसमें स्टेपलर कर लो, अब एक ग्रुप उठाना है आपको हिस्ट्री, अब टारगेट बनाओ कि मुझे इसको 2 दिन खत्म करना है, ठीक है, सेट पेपर चलता ही है, चलेगा, इसको टारगेट बनाओ कि मुझे हिस्ट्री 2 दिन में पूरी खत्म करनी, लूसेंट बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, 2 दिन 3 दिन, 2 दिन मुझे खत्म करना, मैं टारगेट बनाऊँ 2 दिन खत्म करो इसको। 2 दिन जब खत्म कर लोगे ना तो अगले 2 दिन दूसरा दिन, मतलब 6 सब्जेक्ट हैं विविध को मिला के, तो 12 दिन में कंप्लीट, बोलो हाँ है ना। तो टारगेट बनाओ, सिर्फ पढ़ डालो, मत उसको याद करो, सिर्फ धीरे धीरे अच्छे मन से शांत होकर उसको सिर्फ पढ़ डालो। तो 2 दिन आपका रिवीजन हो गया, फिर पूरे जितने भी पार्ट हैं 12 दिन में फिर से ऐसे करो। देखना जब आप दोबारा ऐसी कंडीशन पाओगे ना तो आपको 60 से 70% चीजें याद होंगी। क्लियर है?
इधर आप सेट पेपर कर रहे होगे तो इसका भी जीएस पढ़ रहे होगे, वो भी तैयार हो रहा होगा। लूसेंट का ये कार्य कर रहे हो, ये भी तैयार हो रहा होगा। अब आते हैं कि सर ऑनलाइन में कुछ पढ़ लें, यूट्यूब से पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ो। जो आपको अगर लगता है नहीं 1-2 घंटे पढ़ने में हमारा 2 दिन में हिस्ट्री खत्म हो रहा है तो पढ़ लो, साथ में वो भी देख लो। अब ऑनलाइन में आपको क्या पढ़ना है, एक ऑनलाइन सिर्फ आप सबसे ज़्यादा देखना है तो स्टैटिक जीके, जो रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से होता है ना, ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से बहुत कम पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके इसमें ज़्यादा आता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके कहीं भी क्लास मिल रही हो, कहीं भी क्लास मिल रही वो करो, साथ में करंट अफेयर, ये 2 चीज़ आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ये आपको ही ऑनलाइन में पढ़ना है। बाकी पूरा खुद से पढ़ो, जो आपने नोट्स बनाए हैं क्लास के ना वो उठाओ, लूसेंट उठाओ और सिर्फ करते रहो ऑनलाइन। बिल्कुल अब जो अगर सुन के ही समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा हो, तो बिल्कुल करते रहो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जिसको जैसा पढ़ना हो ऐसा करते रहो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक बार लूसेंट आपने 2 से 3 बार पढ़ ली तो भैया जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उनके वीडियो प्लेलिस्ट में सेव होते हैं। तो आपने 1 महीने में, ठीक है, 1 महीने में आपने पूरा अपना लूसेंट खत्म कर लिया। अब उसके बाद अपने वीडियो उसके अपलोड होंगे, कोई भी चैनल हो उसका प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होता है, अब उसकी उठा के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए आप बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। होता क्या है कि जब वो वीडियो 1 घंटे का होता है तो 1 घंटे में 25-30 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप 1 घंटा कोई चीज़ करते हो ना खुद से, तो वहाँ पे 1 घंटे में आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो। उस स्पीड से करना शुरू करोगे ना तो 50 घंटे कर सकते हो, 50 क्वेश्चन कर लोगे 1 घंटे में, 60 क्वेश्चन कर लोगे। तो चीज़ें मेरी बात समझिएगा, बिल्कुल आप जिसको देखना वीडियो देखो, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल मत देखो, आप देख सकते हो और मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने जो मुझसे बच्चे पूछ रहे कि शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत आपको ऐसे करनी, जिनको बहुत कुछ भूला बैठा है, बहुत दिन से पढ़े नहीं हैं, तो आप यही करो, एक टारगेट बनाओ कि हमको हिस्ट्री 2 दिन में, पॉलिटी 2 दिन में, ज्योग्राफी 2 दिन में, इस तरह करके, या 3 दिन में, जैसा आपको सही लगे। और इस लूसेंट को 2 से 3 बार पढ़ डालो, 1 महीना बीत जाएगा। अब आ जाओ तुम यूट्यूब के चैनल पे, जितने प्रकार चैनल जैसे पढ़ना हो, या प्रैक्टिस सेट लाना, क्वेश्चन बहुविकल्पी लाने, बहुविकल्पी भी आती लूसेंट की, वो भी ले आओ, वो भी पढ़ डालो, ये चीज़ कर लो। आपको कंटिन्यू क्या करना है, एक तो आपको करंट अफेयर डेली का डेली पढ़ना है, उसका मंथली भी इकट्ठा पढ़ना, मंथली मैगजीन लीजिए वो भी पढ़िए, साथ में करंट अफेयर डेली का डेली पढ़िए, और स्टैटिक जीके, ये 2 चीज़ आप ऑनलाइन पढ़ते रहो, ठीक है। और साथ में जो लूसेंट बताया ये, अब भैया सेट पेपर करना मत भूलो। आपको 30 नंबर आ रहा ना, घबराने कोई जरूरत नहीं भैया, वो 30 नंबर आने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपका दिसंबर है, 30 क्वेश्चन आने के बाद आपको देखो क्वेश्चन कौन कौन गलत हो रहा है, उनको सोल्यूशन फिर से देखो, पीछे देखो, सॉल्व करो, आस पड़ोस भाई बंधु उनसे देखो, और जीएस उसकी पूरी तैयारी कर डालो। अब देखना, आप 2 महीने, अगर 60 दिन होते 2 महीने में, अगर आप 50 सेट पेपर भी कर लिए ना, तो 30 से आप कन्फर्म 70-80 क्वेश्चन हो जाओगे, और यही आपकी सफलता की कहानी लिखने वाला है। तो भैया खुद से मेहनत ज़्यादा करिए, दूसरे पे कम डिपेंड होइए, और बाकी चीज़ें आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो, जैसा आपको सही लगे पढ़ो। मेरा यही कहना है कि सेट पेपर डेली, लूसेंट या आपके क्लास नोट्स जो हैं वो डेली, और डेली का स्टैटिक जीके का कोई एक वीडियो, और डेली करंट अफेयर, ये 4 चीज़ आप कंटिन्यू करते रहो। और कहाँ शुरुआत कर रहे हो, तो मैंने बोला कि कोई जो आपको सही लग रहा है, ज्योग्राफी शुरू कर सकते हो, आप पॉलिटी शुरू कर सकते हो, आप साइंस शुरू कर सकते हो। आप 1 दिन में वो खत्म करो, 2 से 3 दिन खत्म किया, 1 पोर्शन खत्म, इत्मीनान से पढ़िए, भले याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं। जब 2 से तीसरी बार जाओगे ना तो कन्फर्म याद होगा। एक बार आपने जब उसमें, अब आप कहीं से उठा क्वेश्चन करोगे ना तो चीज़ें आपको लिंक होंगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको बहुविकल्पी करने में मजा आएगा। आप वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने में भी मजा आएगा। थैंक यू क्लास।